देखो भाई 10th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर.डी. शर्मा में से। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.2 में थे। और 3.2 में जो है ना क्या बेस मैंने आपको बताया कि अगर आपके सामने इस टाइप के दो इक्वेशन हो ना तो उनको आप ग्राफिकली सोल्व आप कैसे करोगे। तो बेस तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप टेबल बनाओ, उसके बाद एक बार x 0 तो y निकाल लो, फिर y को 0 तो x निकाल लो, पर फ्रैक्शन से बचना है। उसके बाद उन पॉइंटों को इस प्लेन के ऊपर शो करोगे। उसके बाद जहां पर दोनों के जो ग्राफ है ना आपस में करेंगे इंटरसेक्ट, तो वही आपका कौन होगा भाई, सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन देखो, बाकी लगभग तो वही रिपीट है बार बार। तो लास्ट में मैंने आपको जो है ना 34 तक करवा दिए भाई। अब तुम क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो। देखो 35 में क्या लिखा हुआ है। 35 में लिखा हुआ भाई, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ना इनको ग्राफिकली आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट आपने करना है। ग्राफिकली सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सोल्व नहीं करना। इक्वेशन कौन कौन है भाई, x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक 2x माइनस का 3y इक्वल टू कौन है भाई, 12 है ये। तो एक को नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2 भाई। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, बेस बता दिया कई बार, टेबल बनानी होती है। तो टेबल बनाओ भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई, देखो टेबल क्या बनेगी, टेबल आपकी बनेगी भाई यहाँ x यहाँ पर y भाई। एक बार x 0 तो y आपका 2 आ गया, एक बार y को 0 तो x आपका कौन आ गया, 6 आना। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई, देखो 2 के बारे में क्या बनेगी, 2 के बारे में आपकी बनेगी यहाँ पर x और यहाँ पर लिखोगे y। एक बार x 0 भाई तो y आपका बनेगा माइनस का 4 बनेगा। उसके बाद एक बार y को 0 तो x आपका क्या बनेगा भाई, 6 आपका बनेगा। उसके बाद इन पॉइंटों को क्या करना होता है भाई, प्लेन के ऊपर शो करना होता है। x यहाँ पर लिखोगे x डैश, y और यहाँ पर लिखोगे y डैश। अब देखो x आपका कहां तक है, x आपका मैक्सिमम भाई 6 है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो लिखो जो साथ में 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। माइनस में तो को ना y में माइनस में भाई, चलो एक आधा x में ले लो माइनस में, माइनस का 2 अप टू सोन। अब y के बारे में आपका 2 तक है ना, तो 1 2 अप टू सोन। माइनस में भी है भाई, तो -1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 अप टू सोन। जब x 0 है तो y आपका 2 है भाई, ये बड़ा है भाई। जब y आपका 0 है तो x आपका कौन है, 6 है ना, ये बनेगा। अब दोनों को मिला दो एक बार, तो मिलाना भाई, तो ये आपकी लाइन होगी, ये वाली बन जाएगी ना, ये वाली बन जाएगी। और साथ में लिखोगे ये आपकी कौन सी लाइन आ गई, फर्स्ट वाली आ गई ना, x प्लस में कौन 3y इक्वल टू कौन भाई 6 आ गई। अब सेकंड पे आना, x 0 तो y आपका माइनस का 4 है, ये होगा माइनस का 4। फिर y तो 0 है तो x आपका 6 है भाई, यही वाला बनेगा ना। अब मिलाओ इनको भी, ये होगा, ये हो गया आपकी। अगर आप तो सॉल्यूशन भी पूछता ना तो सॉल्यूशन कौन होता भाई,
जहां पर दोनों के ग्राफ आपस में करते इंटरसेक्ट, वही होता। अब दोनों के जो ग्राफ है ना वो यहाँ पर कर रहे हैं इंटरसेक्ट, यानी x आपका 6 है और y तो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस अगर पूछता तो सॉल्यूशन कौन होते, तो सॉल्यूशन इज, तो वो होता x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू कौन भाई 0। पर उसने जो है ना एक चीज और पूछ रखी है भाई, पढ़ना इसके बाद लिखा हुआ है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ, या फिर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट भाई, ऑफ द पॉइंट्स where the line intersect y axis, where the lines intersect y axis भाई, कि जो लाइन है ना y एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट ये करती हैं तो उन पॉइंट का क्या बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ। अब एक तरीका तो ये है कि आपके सामने ग्राफ आप देख करके बता दो कि ये लाइन y एक्सिस को कहां पकड़ रही है। देखो कहां, एक तो यहाँ पकड़ और एक यहाँ पर, कौन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x तो 0 और y 2, इसके भाई x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू कौन होगी -4। पर आप बिना ग्राफ के ही बता सको कि ये जो लाइन है ना y एक्सिस को कहां पर कट करते हैं। अगर आपको ये बताना हो ना कि कोई लाइन y एक्सिस को कहां पर कट करते हैं तो आप उसकी इक्वेशन के अंदर x को 0 पुट करो, जो y की वैल्यू आएगी ना वो वहीं पर करेगी। आपने ग्राफ देखना ही नहीं कि जैसे मान लो आपने बताना है कि ये जो दो लाइंस है ना y एक्सिस को कहां पर कट करती हैं, तो आप क्या करोगे, पुट कर दो x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भी करना पुट। तो जब आप x 0 पुट करोगे तो 0 ही हो गया, तो y की वैल्यू 6/3 यानी y इक्वल टू, एक तो 2 आ गया एंड, और जब इसमें करोगे x 0 पुट तो y की वैल्यू -4 बनेगी, तो y की वैल्यू कौन होगी भाई -4। तो ये जो दो लाइन है ना y एक्सिस को कहां पर कट करती हैं, 0,2 और 0,-4। तो पॉइंट आपके कौन होंगे भाई 0,2 और एक आपका बनेगा 0,-4, यहां पर करेगी। और अगर आपके सामने ग्राफ हो तो आप ग्राफ को देख करके बता सको। हाँ, अगर आपने ये बताना हो कि कोई लाइन x एक्सिस को कहां पर कट करती है तो फिर y को 0 पुट करके निकाल लेंगे। और देखो भाई देखो अब तुम पढ़ो 36 पढ़ो भाई, बल्कि ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम पहले मैंने आपको करवा दिया, फिर भी चलो दोबारा फिर से क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा हुआ भाई, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, गिवन इक्वेशन इज, कौन है मेरी 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। आपने करना क्या है, राइट अनोदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक 2 वेरिएबल के अंदर एक और लाइन की इक्वेशन आपने लिखनी है जो ज्योमेट्रिकली है ना, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि वो इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो, ज्योमेट्रिकली क्या करे, इसको इंटरसेक्ट वो करे। और क्या बेस बता था, दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती है भाई, दो लाइन इंटरसेक्ट जब करती हैं जब x के जो कोफिशिएंट को आप करो डिवाइड और y के जो कोफिशिएंट है ना उनको आप करो डिवाइड, और वो जो रेशो है ना इक्वल ना हो, वो रेशो इक्वल ना हो तो दोनों के जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपस में वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। यानी आप जो सेकंड इक्वेशन ऐसी लिखो
कि जब इसके साथ आप x x के कोफिशिएंट की रेशियो निकाल लो, y y के कोफिशिएंट की रेशियो निकालता वो इक्वल ना हो, तो इनको बदल के कुछ भी लिख दो। मान लो यहाँ पर 2 और 3 है, वहां पर 4 और 5 लिख दो। और जो फर्स्ट पार्ट है ना, तो जैसे 4x प्लस 5y, यहाँ पर तो कुछ भी लिख दो, मैंने 9 लिख दिया, इक्वल टू 0। जब आप x x के कोफिशिएंट की रेशियो निकाल लोगे, y y के कोफिशिएंट की रेशियो निकाल लोगे, तो इक्वल नहीं आवा है। और अगर इक्वल नहीं आई तो ये लाइन इसके साथ वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट। एग्जांपल देना आपने। उसके बाद सेकंड आपका जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि वो ज्योमेट्रिकली इसका पैरेलल हो। और बेस हमने क्या पढ़ा था, दो लाइन पैरेलल कब होती हैं भाई, जब x x के कोफिशिएंट की रेशियो और y y के कोफिशिएंट की रेशियो इक्वल हो, पर जो कांस्टेंट है ना उनकी रेशियो इक्वल ना हो। मतलब ये आगे वाला हिस्सा तो सेम होना चाहिए और ये सेम ना हो, ये तो सेम ही रखना आपने। तो उसका भी क्या लिख दो, 2x प्लस का 3y, और इसके जगह कुछ और लिख दो, 10 लिख दो, 11 लिख दो, 12 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो अब ये रेशियो सेम है ना आगे वाली, और कांस्टेंट की इसके सेम नहीं आवे, तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसके क्या है, पैरेलल होगी। और थर्ड आपका जो पार्ट है ना भाई, इसमें लिखा हुआ है कि वो ज्योमेट्रिकली इसके कोइंसिडेंट हो और इसके ऊपर का हो। तो दो लाइन कोइंसिडेंट कब होती हैं भाई, जब तीनों बराबर हो, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू कौन भाई, c1 अपॉन c2। और तीनों की रेशियो बराबर हो। तो आप एक काम करो, या तो इसको 2 से करके मल्टीप्लाई वो वाली लिख दो, 3 से करके मल्टीप्लाई वो लिख दो, 4 से करके मल्टीप्लाई 5 -1 माइनस का 2 किसी से भी करके ना मल्टीप्लाई वो लिख दो। तो वो जो लाइन है ना इसके पक्की बात है कोइंसिडेंट होगी। मान लो आपने 2 से करके लिख दिया, तो 4x 2 से करना मल्टीप्लाई 6y और माइनस में 16 इक्वल टू 0। पक्की बात है भाई। अब x x के कोफिशिएंट की रेशियो, y y के कोफिशिएंट की रेशियो और कांस्टेंट की रेशियो बराबर पाओगी, तो ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट। तो मेन आपको ये बेस पता हो भाई। तो चलो आज आपने जो है ना 36 तक करने, बाकी लेवल 2 कल करेंगे भाई।